रात के बज चुके हैं 8 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने केमिस्ट्री का एक बेहद ही खूबसूरत चैप्टर को लेकर के। और ये चैप्टर क्लास 10 के लिए बेहद ही जरूरी है। यानी कि जो बच्चे इस बार क्लास 10 जो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस सेशन पे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको सोने से पहले एक बार देख लेना है जरूर, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन है उन सारे का रिवीजन हो जाए, ठीक है। और 100% की गारंटी है कि टोटल क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे ना, वीडियो जब एग्जाम के बाद आप लोग आएंगे तो देख लेना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर से होगा। तो एग्जाम से देने के बाद मिलाने से अच्छा है कि अभी इसको पढ़ कर जाया जाए, ताकि एग्जाम अच्छा से आपका बीते, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले की तरह एक बार फिर से गुजारिश है आपसे कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगती है और ये आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। आपको एग्जाम से पहले जितने भी प्रकार से आपको मदद देना हो, उन सारे प्रकार से मदद हम देने का प्रयास करेंगे। बस आपको समय वीडियो को देखना रहेगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है जी तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक टेबल के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो इस सेशन में हम लोग पीरियोडिक टेबल का एमसीक्यू देखेंगे, यानी कि आवर्त सारणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ठीक है। यानी बोले तो आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, इसमें आपको 14 दिखाई दे रहा होगा, तो 14 से आपको घबराना नहीं है, चैप्टर आपका 5 ही है जी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आज का क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 7, 9, 8 और 16। आपको बताना है साथियों कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। अगर सभी बच्चों से आग्रह है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो उसका कमेंट में जवाब देना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शांत होकर के, जहां पे आपको शांति मिले, शांति होकर के इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो बताना है जी कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो साथियों इसका आंसर होगा 7। अगर आपको ग्रुप पूछा रहा था ना, तो ग्रुप होता है 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हैलोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। क्वेश्चन है कि हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह क्या है? पहला, तीसरा, सातवां की सातवां, पांचवा की सातवां। हैलोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? ठीक है, ये 17वां होना चाहिए था, ठीक है, 17वां। तो याद रखिएगा बच्चों, आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप 17 में रखा गया है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये मुख्य रूप से आते हैं इस एलिमेंट, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको ग्रुप 17 कहते हैं। ग्रुप 17 को ही हैलोजन कहा जाता है, हैलोजन। तो ये 7वां नहीं है, 17वां है, ठीक है, 17वां समूह में रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। क्वेश्चन है जी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता का जी। तो देखिए नाइट्रोजन का होता है 7। ऑप्शन में क्या दिया है? 1, 2, 3 और 4। आपको संयोजकता बताना है, तो संयोजकता के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने होते हैं। ऐसे तो बताने का बहुत सारे तरीके हैं, एक बार में ही आंसर लग जाएगा, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम हमको देने नहीं जाना है, एग्जाम आपको देने जाना है। हमको भली बात आंसर वाले में कौन सा होगा उसको ट्रिक से बताया जा सकता है, लेकिन आप ट्रिक में जब भी किसी की संयोजकता लिखना होगा ना, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखिएगा। परमाणु संख्या 7 है तो लिखिए 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा जी? 3 होगा। और एक और बता दियो, कल के क्लास में ना हम स्पेशल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से बहुत सारे आपकी कमियां, जो आपके अंदर की कमियां होती है, सारी कमियां दूर हो जाती है। तो कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो चलिए, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। यानी कि अंत में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ जी? 5। कहता है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होता है, 4 से अधिक, तो वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है
ये कितना है जी 5 है, तो 8 में 5 हो गया, यानी संयोजकता कितना होगा जी, संयोजकता होगा 3। हम ऐसे ही बता सकते थे कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो ग्रुप 15 की संयोजकता 5 होती है, तो 8 में से 5 गया 3, इस प्रकार से भी हो जाएगा, लेकिन वैसे आपको नहीं समझना है, ठीक है। अगला देखिएगा अष्टक नियम। क्वेश्चन है जी, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, आपको बताना है जी। पहला क्वेश्चन है ब्राजीलियस, दूसरा है बेरबरी, तीसरा है न्यूलैंड और चौथा है प्राउस्ट। आपको बताना है कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो साथियों अष्टक नियम जो है न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। कमेंट में आपका जवाब आ भी गया होगा, अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है, किस युग्म को एक ही समूह में रखा गया है, सोडियम और कैल्शियम को, सोडियम और बेरियम को, सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और क्लोरीन को। साथियों सब में सोडियम कॉमन है, बाकी सब में जो अल्टरनेटिव एलिमेंट है वो बदल रहा है। तो देखिए ग्रुप 1 की बात करें ना, ग्रुप 1 की बात करें, समूह पूछ रहा है जी, तो ग्रुप को ही समूह कहते हैं, होता है लीना के रूबी सर्कस से फरार, ठीक है ना, है ना, है लीना के रूबी सर्कस से फरार, ठीक है। तो आप देखिए इस ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यानी दोनों मिल रहा है, तो एक ही समूह में कौन आता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसे चाकू से काटा जाता है, इन दोनों को सोडियम और माने इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन गैस है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या 17 वाले, कह रहा है कि परमाणु संख्या 17 वाले, परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान, जो 17 है उसके परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, यानी क्लोरीन की बात कर रहा है, तो कह रहा है किसमें आएगा, कह रहा है कि 7 आवर्त और 7 वर्ग, कह रहा है कि 3 आवर्त और 7 वर्ग, 4 आवर्त और 7 वर्ग, कि अंत कह रहा है कि 2 आवर्त और 6 वर्ग। आपको बताना है कि क्या होगा, तो परमाणु संख्या जिसका 17 होता है, परमाणु संख्या जिसका 17 होता है उसे क्लोरीन कहा जाता है। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब गिनिएगा तो 17 हो जाएगा। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। और पीरियड की बात करें तो देखिए अंतिम जो नंबर होता है वही पीरियड है, तो इसका पीरियड कौन है जी, तो इसका पीरियड है 3। अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए कि कौन सा ब्लॉक में जा रहा है, इस ब्लॉक में जा रहा है पी, ये आपको बाउंस नहीं करने लगे, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक में, ब्लॉक पी में जा रहा है। इस सभी क्वेश्चन को क्लास में आपको बनाया गया है, ठीक है। तो 10 प्लस NH प्लस MP होता है साथियों, तो 10 का 10 और NS कितना हो जाएगा, NS में कितना है 2 है और MP में कितना है जी, तो 5 है, यानी कि 17 ग्रुप हो जाएगा। लेकिन 17 तो दिया नहीं है, तो 17 नहीं दिया तो 7 में जाएंगे हम लोग। वर्ग कौन सा, 7, क्योंकि जब आधुनिक आवर्त सारणी नहीं था, यानी कि मेंडलीव का आवर्त सारणी था, मेंडलीव का जब आवर्त सारणी था तो उसमें 7 वर्ग था जी, ठीक है, 0 को लेकर के 8 था, तो 3 आवर्त सही है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आवर्त होगा 3, पीरियड को हम लोग आवर्त कहते हैं, ठीक है, आवर्त कहते हैं, और वर्ग होगा 7, ठीक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त थे, शून्य समूह को छोड़कर। क्लियर मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में वर्ग, आवर्त सारणी में वर्ग 2a के तत्व होते हैं। देखिएगा आपको ग्रुप 2a बताना है, 2a को क्या क्या होता है, तो देखिएगा बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाल, राजा, ठीक है। तो ग्रुप 2 के जो तत्व होते हैं ना वो क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, अल्कलाइन
अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु होते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता होती है 2। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या होता है, प्रबल धात्विक होता है, प्रबल अधात्विक होता है, चतुर्थ संयोजकती होता है कि अपचायक होता है। ठीक है, अपचायक का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम मारेंगे प्रबल धात्विक होता है ग्रुप 1 का तत्व, ग्रुप 2 का तत्व प्रबल धात्विक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, ये सेशन बड़ा ही खास है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसमें जो जिस लेवल का क्वेश्चन आपको डाले हैं ना, उस लेवल का आपके एग्जाम में भी नहीं पूछता। यानी ये बनाने के बाद आपके एग्जाम का क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। तो इसको एकदम सोने से पहले एक बार, जैसे सोने से पहले एक बार जो होता है पानी पीकर सोया जाता है ना, उसी प्रकार से जो होता है सोने से पहले एक बार वीडियो देखकर आपको सोना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस तत्व का जिस तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, 2 है 8 है और 7 है, तो वह तत्व क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, एक अक्रिय गैस होगा, एक क्षारीय धातु होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ये दिए हैं। तो पहले देखिएगा, हम इसका परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे। परमाणु संख्या के लिए सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो 7 8 15 2 17, 17 किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। और किस समूह का होता है? अभी कुछ देर पहले चर्चा हुआ था, हाइड्रोजन का होता है। तो आपका आंसर क्या होगा जी? एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं जी। जब आवर्त सारणी में, अरे भैया कह रहा है जी कि जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में, कह रहा है कि जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, मान लेते हैं कि वर्ग हो गया। ठीक है, और इस वर्ग में टॉप टू बॉटम आया जा रहा है। क्या आया जा रहा है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आया जा रहा है। तो आयन कारण, तो कह रहा है कि आयनन विभव के मान में कमी होगा किस? तो सबसे पहले जानेंगे आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देने में लगी ऊर्जा। ठीक है, तो जिसका साइज जितना ही बड़ा होगा उसमें आयनन ऊर्जा उतना ही कम होती है। तो वही कह रहा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन या आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। क्यों, किस कारण से? तो नाभिकीय आवेश का घटना, कि विद्युत ऋणात्मक का घटना, कि परमाणविक आकार का बढ़ना, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दोनों कारण है, एक तो नाभिकीय आवेश घट जाता है, दूसरा परमाणविक आकार बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश का घटना, आप इसी आंसर के साथ जाइएगा। ठीक है, नाभिकीय आवेश घट जाता है, घटने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि परमाणविक आकार भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। दोनों दोनों सही ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? आपको बताना है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसने किया था? वाल्स ने, कि मोसले ने, कि चार्ल्स ने, कि मेंडलिफ ने? देखिए आवर्ती वर्गीकरण शुरू में तो मेंडलिफ ने किया था, और आधुनिक जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं मोसले के द्वारा किया गया था। तो तत्वों का यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि पहले आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले तो सबसे पहले मेंडली साहब ने किया था। ठीक है, उसके पहले अगर चलिएगा तो न्यूलैंड था, लेकिन न्यूलैंड का ऑप्शन नहीं है तो उसको हटाइए। तो अगर अब तक पूछा जाएगा तो मोसले, आप आंसर जाएगा मेंडली पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन है? इन सब में सबसे भारी धातु बताना है। देखिए सबसे भारी धातु कौन है? मैग्नीशियम, निकेल, कैल्शियम की सोडियम? देखिए भारी धातु वही होता है जिसका परमाणु संख्या बड़ा होता है, जिसका परमाणु संख्या बड़ा होता है उसका द्रव्यमान भी बड़ा होता है। भारी का मतलब द्रव्यमान से है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, निकेल का 28 होता है, कैल्शियम का 20 होता है और सोडियम का 23 होता है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा निकेल, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, ये क्या लिख दिया?
अरे यार थोड़ा सा क्वेश्चन इस बारे तो कह रहा है कि सबसे भारी। अरे चलो, अरे भैया कहाँ ऊपर जा रहा है? बच्चों भी इधर ही ऊपर जा रहा है। 25, 26, 27, 25। अरे ये क्या चीज। सबसे भारी धातु पूछा था, तो यहाँ पे एक मिस हुआ था जी। सबसे भारी धातु में पूछा था कि सबसे भारी धातु कौन है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो है, बारह और हाँ जी, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 12 था, 12 नहीं 11 था। हाँ, क्वेश्चन था जी कि सबसे भारी धातु कौन है। तो देखिएगा, अगर भारी धातु की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो है 12 होता है, निकेल का 28 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, और सोडियम का 11 होता है। उसका उसमें द्रव्यमान लिख दिए थे, इसलिए यहाँ पे करना पड़ा, ना तो तुम लोग कमेंट में एकदम बौछार कर देगा 123 होता है। चलिए, तो इसका आंसर सबसे भारी कौन होगा, निकेल होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या 28 है, तो इसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। ठीक है, परमाणु संख्या जिसका अधिक होता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, तो निकेल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं। कह रहा है कि परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं, माने कौन सा है परिवर्तित, का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है आपको बताना है, धात्विक तत्व का, संक्रमण तत्व का, अधात्विक तत्व का, सामान्य तत्व का। कमेंट में जवाब दिया जाए, इसका आंसर होगा संक्रमण तत्व का जो संयोजकता होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, क्या होता है जी, वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सबसे सबसे अधिक सबसे अधिक धात्विक अधात्विक प्रकृति का तत्व कौन है, नॉन मेटालिक एलिमेंट आपको बताना है, कौन होगा, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस की क्लोरीन। कह रहा है कि बताइए कि सबसे अधिक अधात्विक प्रवृत्ति का कौन होता है। तो देखिएगा, किसी भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाया जाता है तो आध्यात्मिक प्रकृति बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे बाद कौन पड़ेगा, ग्रुप 18 पड़ेगा, उसके पहले कौन पड़ेगा, ग्रुप 17, यानी ग्रुप 17 का कौन है, क्लोरीन। तो सबसे आध्यात्मिक प्रकृति का होता है क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे हल्की धातु आपको बताना है। ऑप्शन है लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम। ठीक है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 23 होता है, कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है और लिथियम का 7 होता है। तो सबसे हल्का धातु इसमें कौन हो जाएगा जी, लिथियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वाधिक अम्लीय कौन है। देखिए, अम्लीय यौगिक वो होता है जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है ये और ये। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा P2O3 नहीं, P2O5 होता है। ठीक है, अधातु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हैलोजन कहते हैं, हैलोजन ग्रुप 17 है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इसी को संक्रमण कहते हैं। ठीक है, अगला है बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, ये धातु है, धातु तो वो भी है, और ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 का कुछ एलिमेंट है इसमें।
ग्रुप 2 का, और इसमें है ग्रुप 1 का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन जी? आंसर हो जाएगा बी। ये देता 18 है बेटा। देख रहे हैं कितना समस्या है, ड्रॉप डाउन वही तो किया जा रहा है। तेईस हो गया था, 22 हो गया, 21, 20 आ जाओ जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, 19 हो गया था, 19 नहीं होता जी, 18 आ जाओ, 18 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ 18। एक मिनट, 22, 23, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 या 18 तक पहुंचे थे। अब 17 आप देखना है, 17 हो गया था, 18। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आ रहा है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 18 का आ रहा है कि सबसे कम विद्युत रीढ़ी तत्व कौन है? सबसे कम विद्युत रीढ़ी, सबसे कम विद्युत रीढ़ी तत्व कौन है? विद्युत रीढ़ी का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मक, आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, ऋणात्मक। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन होगा? तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक धातु होगा, ठीक है, तो धातु में जो दिया होगा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि लिथियम होगा, कि लोहा होगा, कि चांदी होगा, कि सोना होगा। एयू का मतलब सोना होता है, एन सोडियम होगा, इसका आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, सबसे कम विद्युत रीढ़ी यही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हीलियम के अतिरिक्त, हीलियम के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिएगा, अक्रिय गैस की बात करें तो ग्रुप 18 होती है। कौन कौन होता है इसको याद रखिएगा, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है, तो कौन होता है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और ये रेडन, इतने अक्रिय गैस है। इसको, इसके कक्षा में 2 होते हैं, बाकी के सभी के कक्षा में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन दिया है 2, 8, 1, 6, तो आंसर हो जाएगा कितना जी? 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ऑक्सीजन तथा सल्फर, ऑक्सीजन तथा सल्फर को एक ही समूह में रखा गया जी। इसको एक ही समूह में रखते हैं, कौन सा समूह में रखते हैं? ओ सनम सिकवा तेरे प्यार में, ठीक है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है जी। ओ सनम सिकवा तेरे प्यार में, याद करने का तरीका है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन तथा सल्फर को एक ही समूह में रखने औपचारिक सिद्धांत वाला गुण बताइए। उनके बाह्यतम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनकी भौतिक अवस्था, उनकी परमाणविक अवस्था, कि उनके अणुओं की संरचना। आंसर होगा जी कि उसके बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके भी बाह्यतम कक्षा में 6 होता है, इसका भी 6 होता है, इसका भी 6 होता है, सबका 6 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह कौन सा होगा? देखिए, कार्बन की बात करें 6, ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 और सॉरी 5 और 4। आपको बताना है कौन सा होगा जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ग्रुप आपको बताएंगे, 1s2, 2s2, क्या पूछ रहा है जी? आवर्त सारणी में इसका समूह कौन सा होगा? ऑप्शन ही गलत देकर रखा है। ठीक है, चलिए 1s2, 2s2, 2p 4 दिया है ना, ठीक है,
1:2 2:2 2p2। देखिएगा ये पहले कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका आया 4। ब्लॉक कौन सा आ रहा है जी? तो ब्लॉक आ रहा है कौन? तो पी ब्लॉक आ रहा है। पी ब्लॉक आता है तो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस ns प्लस np। ठीक है, तो 10 s में 2 और p में 2, तो 10 4 14। तो कितने समूह में आएंगे? 14 में, और 14 नहीं दिया तो ऑप्शन में क्या मानेंगे? सी मानेंगे 4, क्योंकि जो मैंडलिक का पीरियोडिक टेबल था उसमें कहां तक बने थे जी? 7 तक, सॉरी उसमें 8 तक ही ग्रुप बने थे। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में, परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में, कि अणु भार के वृद्धि के क्रम में, कि वाष्प घनत्व के। एकदम एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है? तो तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। ठीक है, और मेंडलिक पूछा जाता तो क्या मारते? परमाणु भार, लेकिन इसके लिए आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि आवर्त सारणी के संख्या कितनी है? आपसे पूछ रहा है कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? टोटल आवर्त जो है 7 होती है, 7 होती है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रथम में कितना? ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 6 7। कह रहा है किसमें कितना एलिमेंट है? 8 है, कि 2 है, कि 32 है, कि 18 है। तो साथियों ग्रुप सॉरी पीरियड 1 की बात करें तो पीरियड 1 में 2 ही एलिमेंट को रखा गया है। कौन कौन? तो हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 8 है, 18 है और 7 है। यह आवर्त सारणी में होगा। कौन से आवर्त में होगा? पहले आवर्त में होगा, कि 7वें में होगा, कि तीसरे में होगा, या दूसरे में होगा, कि 8वें में होगा? कौन से आवर्त नहीं कहे कि यह आवर्त सारणी में होगा। 1 वर्ग में, कि 7 वर्ग में, कि 2 वर्ग में, कि 8 वर्ग में? आपसे बताना है जी। तो इन सभी को जोड़ लेंगे या फिर यहां से भी आप निकाल सकते हैं। पहले जोड़ लेंगे, 18 और 2 20, 20 और 15, 20 और 15, परमाणु संख्या 35 होता है किसका? ठीक है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा जी। 8 7 15 के 5 35 हो जाएगा। तो ब्रोमीन को किस वर्ग में रखा गया है? तो 7 में रखा गया है। अगला अगला क्वेश्चन है, उसका स्थान समूह है। कह रहा है कि हाइड्रोजन के गुणों के अनुसार आवर्त सारणी में उसका 1A में औचित्यपूर्ण है, कि 1B में औचित्यपूर्ण है, कि 7A में औचित्यपूर्ण है। ए और 7A में औचित्यपूर्ण है। इसका आंसर होगा, देखिएगा ग्रुप हाइड्रोजन को ना ग्रुप 1 में भी रखा गया है और 17 में भी रखा गया है। 1 का 1 और ग्रुप 17, ठीक है, 17 में रखा गया है। 17 में अगर आधुनिक नहीं होगा, मेंडलीव का आंसर पूछा जाएगा तो 7। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक दीर्घकार आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्रमशः कितने हैं? आपको बताना है कि कितने ग्रुप है आधुनिक आवर्त। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और आपको बताना है कितने पीरियड है। पीरियड का मतलब आवर्त और ग्रुप का मतलब समूह। कह रहा है कि 7 8 7 12 18 7, आंसर हो जाएगा 7 और 18। आवर्त है 7, आवर्त 7 है और समूह है 18। ठीक है, समूह कितना है जी? 18 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व 5वें समूह का है।
एक तत्व कौन सा समूह का है कि पांचवें समूह का है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, पांचवें की है तो 3 होगी कि 5 होगी कि 5 हो, सॉरी 3 होगी कि 4 होगी कि 5 होगी कि 6 होगी। आपको बताना है कि अगर पांचवें का है तो कितनी होगी, तो साथियों 3 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुण धर्मों में अगर गुण धर्म किसी तत्व का एक समान है तो उसको कैसे रखा गया है जी, एक ही लघु आवर्त में रखा गया है, एक ही दीर्घ आवर्त में रखा गया है, एक ही समूह में रखा गया है, एक ही उपसमूह में रखा गया है, तो इसका आंसर होगा एक ही समूह में। अगर समान तत्व एक गुण का है तो उसको एक ही समूह में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिपादन किसने किया था, इसका आंसर आप ही को देना है क्योंकि ये आपको पढ़ाया गया है जी। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। लूथर मेयर ने, मेंडलीफ ने, कि रेंसो ने, कि लेक्वेयर ने। ठीक है, आपको बताना है कि शून्य समूह का प्रतिपादन किसने किया था। ये क्वेश्चन आपको क्लास में लिखा दिखाया गया है। जो लोग नए हैं वो लोग कमेंट में जो होता है जवाब देंगे इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है सोने से पहले एक बार इसको अवश्य देख लेना, ताकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए 100% जो होता है कारगर साबित होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।